श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे राधे। जी मेरा आपसे एक प्रश्न था। जी। जैसे कि शंकर जी और सीता जी, राम जी सभी कलयुग में जन्म ले चुके हैं, तो क्या कृष्ण जी और बलराम जी भी जन्म लिए हैं कलयुग में? हाँ जी। तो आज इन्हीं की कथा सुनाया, भक्तों की कथा चल रही है। जी। हाँ, इन्होंने भी जन्म लिया है। श्री कृष्ण भगवान जी जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिए हैं। जी। ठीक है। और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में जन्म लिए हैं। दोनों लोगों ने कलयुग में जन्म लिया। कहाँ पे लिया? कलकत्ता जो है, पश्चिम बंगाल हमारा। जी। ठीक है। जो नित्यानंद जी हैं, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, बंगाल में ही एक गांव पड़ता है चाका। जैसे यहाँ नैनी में एक चाका है, वैसे बंगाल में एक गांव है चाका। यह वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जो जिला वीरभूमि है, उसी गांव में एक चक्र या चाका नाम से गांव है। वहाँ पे बलराम जी का एक ब्राह्मण घर में अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। जी। इनके पिताजी का नाम था होगई पंडित, होगई कहा जाता है, और माता का नाम इनके था पद्मावती जी। जी। तो उनके यहाँ इनका जन्म होता है चैतन्य महाप्रभु के पहले। ठीक है। जी। ये लगभग रहते हैं इस धराधाम पे 66 वर्ष। बलराम जी 1474 में इनका जन्म होता है, 15वीं शताब्दी में। अब 1540 में इनकी मृत्यु होती है। कितना हुआ? 66 ईयर्स। 66 वर्ष ये धराधाम पे रहे और चैतन्य महाप्रभु के ये भक्त बन गए थे। और उन्हीं के साथ इन लोगों ने हरि कीर्तन का प्रचार किया, सत्संग का प्रचार किया। हरि बोल यही कह करके पूरे भारतवर्ष में इन लोगों ने भ्रमण किया। उस समय मुगलों का आतंक फैला हुआ था, हर जगह मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। ठीक है। जी। अब बोलबाला है यवनों का, इसलिए इन लोगों का प्राकट्य हुआ। क्या तुलसीदास के पहले इन लोगों का प्राकट्य हुआ? हाँ जी। कुछ समय पहले। चूँकि 12वीं सदी में रामानुजाचार्य जी का जन्म होता है, श्री राम भगवान का। अब 15वीं शताब्दी में 300 वर्ष के बाद जन्म होता है चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इनका जन्म कहाँ होता है? श्री कृष्ण नाम ही पड़ा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म भी बंगाल में ही होता है, जी। अलग अलग जिले में, अलग अलग जगह पे। ठीक है। इनका जन्म पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन जिस दिन होता है, ठीक है, उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची। ठीक है। जी। ये कितने वर्ष धराधाम पे रहे? 48 ईयर्स। महान महान साधु संत या जो आते हैं भक्त लोग, ज़्यादा धरती पे जीने की उनकी इच्छा नहीं रहती है। अब हमारे कलयुगी लोग आते हैं, सोचते हैं हम कितना जीवित रह लें, मरने के नाम को बिफर जाते हैं कि अरे यार शुभ शुभ बोलिए। अभी मैं कितने वर्ष का हूँ? अभी तो मैं 80 वर्ष का हूँ, 85 वर्ष का हूँ। बूढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मरने से उनको डर लगता है। लेकिन पहले ये महान संत लोग जो आते थे, इनका जो लक्ष्य है उसको किए और यहाँ से चल दिए। स्वामी विवेकानंद 32 वर्ष की आयु में चले जाते हैं। जी। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी 48 वर्ष की आयु में इस धराधाम को छोड़ देते हैं, पूरी अपनी लीला दिखा करके, चमत्कार दिखा करके, माया दिखा करके, और लोगों को संकीर्तन से जोड़ करके। 1486 में इनका जन्म होता है जगन्नाथ मिश्रा जी के यहाँ। और 1534 ईस्वी में इनका जगन्नाथ में समाहित हो जाते हैं। इन लोगों की मृत्यु नहीं होती है, सब समाहित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है। ये जगन्नाथ मिश्रा कौन है? अच्छा, इनके गांव का नाम क्या था जहाँ पे जन्म लिए थे? मायापुर। इनके गांव का नाम था मायापुर।
किसके? श्री कृष्ण जी। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, या उसी को क्या और क्या कहते हैं, नवद्वीप कहते हैं। नवद्वीप या मायापुर में इनका जन्म हुआ। अच्छा, ये जगन्नाथ मिश्रा जी कौन है? जगन्नाथ मिश्रा जी को कहा गया है कि जो नंद बाबा हैं वही कलयुग में जगन्नाथ मिश्र के रूप में जन्म लेते हैं, जी। और जो यशोदा माँ हैं वो सची माँ के रूप में जन्म लेती हैं। यह बात वहाँ से चलती है। द्वापर युग में जब नंद बाबा और यशोदा मैया कुरुक्षेत्र में जब एक बार यज्ञ का समायोजन किया गया था ना, जी। हमने भागवत में कथा सुनाई होगी, तो उसमें सारे जो है वृंदावन के निवासी लोग वहाँ जाते हैं। यशोदा माँ की गोद में श्री कृष्ण भगवान, जबकि काफ़ी उनके नाती होती हो चुके थे पोता, फिर भी यशोदा माँ की गोद में जाकर के लेट जाते हैं, खूब रोते हैं। और नंद बाबा भी इनको खूब लाड प्यार करते हैं श्री कृष्ण भगवान। माता ने कहा यशोदा ने कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया मुन्ना मेरे कन्हैया कि तुम उसको 11 वर्ष में छोड़ करके चले आए। बाल लीला तो तुम्हारी हम देख लिए, लेकिन तुम्हारी शादी हम नहीं देख पाए, न युवावस्था देख पाए हैं। जी। जबकि यशोदा माँ नित्य गोलोक की इनकी धाय माँ है, और नंद बाबा भी गोलोक में ही इनके रहते हैं, जो इनका देख रेख करते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो मान लेते हैं एक रूप में कि हमारे ये माता पिता। माता पिता है। तभी उसी समय कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने कहा था कि मैया चलिए, तुम्हारे लिए मैं पुनः कलयुग में जन्म लूँगा, और उस समय भक्ति का प्रचार भी जब बंद हो जाएगा तो भक्ति का प्रचार करने के लिए मैं आऊँगा, अब तुम मेरी माँ बन करके सचिव रूप में आना। नंद बाबा हमारे जगन्नाथ मिश्र के रूप में आएंगे। जी। यहाँ पे यदुवंश बन करके होते हैं क्षत्रिय और यदुओं के वंश में, और कलयुग में ब्राह्मण वंश में जन्म लेते हैं श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी भी। यहाँ भी बलराम पहले आते हैं द्वापर में, अब कलयुग में भी बलराम जी का पहले जन्म होता है। बस फर्क यह है कि अलग अलग जगह पे, एक ही प्रांत में, बंगाल में, कलकत्ता में, अलग अलग जगह पे, और यहाँ पे द्वापर में एक ही जगह, एक ही माँ पिता से श्री कृष्ण बलराम जी का प्राकट होता है मथुरा में। ठीक है। जी। अब जब ये जन्म लेंगे यशोदा मैया और नंद बाबा जन्म लेते हैं, और इनको 24 वर्ष तक अपने पास रखते हैं, जन्म से लेकर के 24 वर्ष तक। पहले 11 वर्ष थे, अब 24 वर्ष, और 15 वर्ष में ही इनकी शादी सची माँ कर देती हैं कि भैया तुम शादी कर लो। चूँकि तुम्हारी शादी 16,108 शादियाँ तुम किए थे उस बार, इस बार मेरे कहने पे करोगे। उसमें तो हम एक भी शादी में नहीं जा पाए। तो इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी, माने लक्ष्मी माँ स्वतः आकर के इनसे शादी की, लेकिन कम समय के लिए आई थी। ठीक है। जी। एक बार एक सांप ने डसा, उसी बहाने वो धराधाम छोड़ करके लक्ष्मी माँ चली गई। और फिर माता ने जिद किया कि फिर से शादी करो। इन्होंने कहा हम बार बार शादी करें। तो एक ब्राह्मण परिवार सदानंद जी थे, उनकी बेटी थी विष्णुप्रिया, ये भी लक्ष्मी ही आई थी पहले से। जी। फिर उनसे शादी करते हैं, लेकिन संतान नहीं उत्पन्न करते हैं। और 24 वर्ष में विष्णुप्रिया से भी कह देते हैं कि देखो मैं घर का त्याग करने वाला हूँ, संन्यास लेने वाला हूँ। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अब आप भी धराधाम यहाँ से छोड़िएगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं आपका इंतजार करूँगी। एक रूप में तो मैं लक्ष्मी के रूप में चली गई, अब जब तक आप इधर रहेंगे तब तक भले आपसे हमारा वियोग हो, मैं सची मैया के साथ रहूँगी। और सची मैया से बचपन में, और जो नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र हैं, इनसे खूब लीला इन लोगों ने किया, जैसे जैसे कृष्ण लीला में इन्होंने किया था। ठीक है। कि एक फल वाली आ रही है, वही फल वाली आ रही है, उस फल वाली को
दाना अनाज दे रहे हैं और स्वर्ण बन जा रहा है। ठीक वैसे लीला इसमें भी खूब माखन चुराते, और इनके जो ग्वाल बाले हैं सब साथ में बचपना में सब साथ में खेले बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी के साथ। पूरी लीला लगभग वैसे की है। हाँ, जो खामियां रह गई थी कि शादी हम नहीं कर पाए यहाँ पे माता यशोदा के कहने पे, तो इस समय हम सची माँ के कहने पे करेंगे। वो सब लीला इन्होंने किया, लेकिन बचपन से ही सारे वेद वेदांग सबकी शिक्षा इन्होंने ले लिया। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। ये अपने माँ बाप के कैसरे संतान थे, 10वें संतान। जगन्नाथ मिश्र और सची माँ वैष्णव भक्त थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और ये माया के वशीभूत होकर के भूल गए थे। जब इन्होंने मिट्टी खा करके पूरा विश्व रूप ब्रह्मांड दिखाया सची माँ को, तो सची माँ को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। उन्होंने कहा, हे कृष्णा, कृष्ण नाम भी रखा गया है, हे कृष्णा ये बताओ क्या पूर्व जन्म में भी हम लोग मिले हैं? तब इन्होंने बताया कि मैं कृष्ण बना था, कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे हम, और आप मैया यशोदा को। जो कथा आप लोग सुनती हैं बार बार, वो आप ही थी यशोदा और मैं कृष्ण, और मेरा नाम हमारी प्रेरणा से आप लोगों ने कृष्ण ही रखा है। ठीक है। तो 8 इनकी पहले पुत्री होती हैं सची माँ की, लेकिन होते ही मर जाती हैं। फिर 9वां एक विश्वंभर नाम, विश्वरूप नाम का एक पुत्र होता है। ठीक है जी। और उसके बाद 10वें के रूप में होते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम रखा गया विश्वरूप। विश्वरूप बड़े का रखा गया, इनका रखा गया विश्वंभर, सॉरी विश्वंभर रखा गया। ठीक है जी। इनका नाम विश्वंभर रखा गया। और विश्वंभर जो बाद में चैतन्य महाप्रभु बने, बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण थे। ऐसी ऐसी माया दिखाए कि लोगों को भरोसा नहीं होता। जैसे किसी के घर में गए हैं, मक्खन खा लिए, अब वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि यार हमारे यहाँ देखिए आकर के चोरी की है, वहाँ घर पे बैठे हैं सची माँ के साथ। लगभग वही झलक दिखाया इन्होंने जो द्वापर में श्री कृष्ण बन करके इन्होंने दिखाया हम। फिर जब संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद फिर ये घर नहीं आते हैं। लेकिन पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी का जब देहांत होता है, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं जहाँ भी रहूँगा मैं आ जाऊँगा। रहते कहाँ हैं ये? उस समय जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा, चैतन्य महाप्रभु। पता चला पिताजी हमारे नंद बाबा का देहांत हो गया। ये माया रूपी मन के वेग से पहुंच जाते हैं और मुखाग्नि देते हैं। अपने मैया को मिल करके फिर उनको जो है हरि बोल का संकीर्तन का ज्ञान दे करके फिर चले जाते हैं कि मैया संसार में कुछ है नहीं, तुम्हारे आखिरी समय में मैं तुम्हारे पास रहूँगा, जब आखिरी समय रहेगा तो मैं रहूँगा। लेकिन मैया ने कहा कि बीच बीच में आते रहना। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता रहूँगा। ये जहाँ भी रहे संसार के किसी किनारे, लेकिन जब भी आते हैं तो अपने मैया के पास महीने खाने के लिए रुक जाते हैं। ठीक है जी। उसी बीच जो है ये जो हमारे नित्यानंद प्रभु हैं बलराम जी, वो वहाँ से आते हैं काशी। इन लोगों का अभी तक भेंट नहीं हुआ था। काशी आते हैं, काशी से आते हैं प्रयाग अयोध्या होते हुए पहुँच जाते हैं वृंदावन। चूँकि इनको होता क्या है कि जब महाप्रभु के रूप में भगवान जन्म लेते हैं या बलराम जी जन्म लेते हैं नित्यानंद के रूप में, नित्यानंद का नाम एक पड़ा निताई। बलराम जी को कहा गया निताई और इन्हें कहा गया गौरांग। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम पड़ा गौरांग या निमाई। अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे निताई भगवान की जय हो, तो निताई और निमाई यही लोग हैं। ठीक है। निताई कौन है? श्री शेषावतार हमारे बलराम जी। और निमाई कौन है? हमारे श्री कृष्ण भगवान, जिसे गौरांग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो जब ये पहुंच गए वृंदावन में, तो वहाँ पे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हे कान्हा, हे कृष्ण, इतना याद है। बाकी ये लोग भी माया के वशीभूत होकर के भूल जाते हैं। जब राम भगवान जन्म लेते हैं, परशुराम लेते हैं या श्री कृष्ण भगवान, तो अपनी माया से कहते हैं कि अगर मैं जन्म अवतार ले रहा हूँ और उस अवतार उस जन्म में प्राकट्य में अगर मुझे याद रहेगा मैं कि परम परमेश्वर हूँ, तो मैं वो लीला नहीं कर पाऊंगा जो अपने यार मित्र दोस्त या साधु संतों के साथ भक्तों के साथ करना है। करना चाहता। इसलिए अपने योग माया से कह करके ये लोग आते हैं कि मुझे भी जब धराधाम पे जाऊं तो मेरी भी स्मृतियां भुला दिया करो, जिससे मैं अपने आप को पर ब्रह्म न समझ पाऊं। हाँ, जहां आवश्यक हो वहां मेरी स्मृतियां मुझे याद आ जाए। अब पूर्ण रूप से मैं मानव के रूप में वहां पे लीला करना चाहता हूँ। जी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को भूल जाते हैं और इधर बलराम जी अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन इतना स्मृतियां दिमाग में आता रहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ वृंदावन में। यहाँ की गलियाँ मुझको बुला रही हैं, यहाँ बार बार लोग अपने हमको लग रहे हैं। लेकिन बहुत वर्ष पहले की बात है भाई, द्वापर में इनका जन्म हुआ था, अब कलयुग में हो रहा, अब यह 15वीं शताब्दी में। तो इनके सखा तो अब वहाँ है नहीं, जहाँ ही मन होता है वहीं लेट जाते, जहाँ ही मन होता है वहीं गोपाल गोपाल कृष्ण कन्हैया इतना सब कहते कहाँ हो। और जहाँ जहाँ लीला किए थे वहाँ वहाँ ये वृंदावन में नित्यानंद स्वामी जी नित्याई जी जाते हैं। प्यास से जो भिक्षा मिल गया भोजन के रूप में प्रसादी के रूप में खा लिए, नहीं कई दिन बिना खाए रह जाते थे। ये वही बलराम हैं जो कि एक समय बलराम बन करके पूजा करवाए, पूरी महाभारत करवाए। ये वही श्री कृष्ण भगवान हैं जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। लेकिन ये लोग दर दर बिना खाए पिए हरि कीर्तन हर प्रचार के लिए उधर ये चैतन्य महाप्रभु जी भटक रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और इधर हमारे नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है। जब काफ़ी समय हो गया तो वहाँ पे एक महात्मा मिलते हैं, संत मिलते हैं जिनका नाम रहता है ईश्वरपुरी। हाँ, ईश्वरपुरी। वो बलराम को पहचान जाते हैं, चूँकि वो श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त रहते हैं वृंदावन में। उन्होंने कहा, अरे बलराम, कहाँ यहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो जहाँ तुम जन्म लिए हो उसी प्रदेश में है, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो भाई? इस प्रांत में नहीं है, वहीं पे है। इन्होंने कहा, आप हमको पहचान हैं? मैं कौन हूँ? कन्हा, तुम यहाँ पे इस गलियों में खेले हो, मुझे सब दिख रहा है। ईश्वरपुरी ने कहा कि कृष्ण भगवान की प्रेरणा से मुझे सब दिख रहा है, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझको बता रहे हैं कि अब बलराम जी को हमारे पास भेजिए। ठीक है। तब इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हमको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा, आप चले जाइए, एक नंदन आचार्य करके हैं पश्चिम बंगाल में, उन्हीं के यहाँ पर रुकिए, वहीं पे आपको चैतन्य महाप्रभु स्वतः दर्शन देंगे। फिर वहाँ जाते हैं, नंदन आचार्य जी के यहाँ ही रहते हैं नित्यानंद जी, और वहाँ पे ये अपने ढोल मजारे और पूरा साज लेकर के चलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, और लेकर के आए इनसे वहाँ पर ये मिलते हैं। कहाँ पे? नंदन आचार्य के घर। और वहीं पे ये देख करके बलराम जी उम्र में थोड़ा इनसे बड़े रहते हैं, इन्हें देख करके बहुत तेज दौड़ करके इनके चरणों में गिर जाते हैं और आलिंगन करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उठा लेते हैं। घंटों ये दोनों खो जाते हैं, माने एक परमात्मा का एक परमात्मा से मिलन होता है, एक शेषावतार, एक श्रीमान नारायण। श्री कृष्ण जी और बलराम जी जब पुनः मिलते हैं तो सब याद हो जाता है एक दूसरे के। जब आलिंगन में आते हैं तो सारी कथा इनको याद आ जाती है, द्वापर से लेकर के पूरे सतयुग से लेकर के हम लोगों ने कहाँ कहाँ साथ में गाया है, मैं शेषावतार हूँ। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि बस अब इसके बाद फिर हम लोग मानव रूप में आ जा रहे हैं। 3 बार उनके कहने पे इन्होंने अपना रूप दिखाया। किसने? नित्यानंद जी के कहने पे
कि मैं तुम्हारा वह रूप देखना चाह रहा हूँ। गुरु भी इनको मान लेते हैं चैतन्य महाप्रभु जी को, जी कि मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ जो भगवान का रूप है। ठीक है, जी इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ये फिर अपना रूप दिखाते हैं, 3 बार दिखाते हैं रूप इनको, अलग अलग जाते। एक बार दिखाते हैं कृष्ण बन करके, जो छवि इनकी वृंदावन में थी और जो महाभारत के समय है, उस रूप में इन्होंने अपने आप को दिखाया। अब एक इन्होंने दिखाया राम जी चतुर्भुज रूप में, जी शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के। वाह प्रभु, चतुर्भुज रूप में दिखाते हैं। अब एक दिखाते हैं खड़भुज रूप में। चैतन्य महाप्रभु जी 6 भुजा से भी प्राकट्य होते हैं, तो एक रूप इन्होंने अपना दिखाया खटभुज रूप में, माने नारायण भगवान 6 भुजा से भी प्राकट्य लेते हैं, यह इन्होंने दिखाया। उसमें क्या क्या था? शंख चक्र गदा पद्म सारंग और मुरली। मुरली जरूर लिए रहते हैं, क्योंकि वही उनका मुख्य रूप था। और एक बार इन्होंने विश्व रूप का रूप दिखाया, जो कि दिखाया है किसको? अर्जुन को, गीता उपदेश के समय। गीता उपदेश के समय दिखाया। इनके एक शिष्य थे रामानंद जी, रामानंद नाम था उनका। जी उनके आग्रह पर अपने शिष्यों को उन्होंने उस रूप को दिखाया था, विश्व रूप को, जिसमें जितने भी ब्रह्मांड के देवता हैं, इन्होंने बताया कि मैं ही हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं। माने कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्ण ब्रह्म होने का प्रमाण दे दिया है। ठीक है, जी तो इस प्रकार से दोनों लोग मिल करके और अन्य शिष्य मंडलियों के द्वारा हर जगह ये लोग घूमते, पैदल यात्रा करते, पद यात्रा। चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्हें हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूरा नाम कहते हैं, ठीक है, और उन्हें नित्यानंद जी कहते हैं, और जिनको हम कहते हैं निताई, नित्यानंद जी, और इनको गौरांगी। अब ये पूरी टोली एक हो गई और अपनी माँ सची की यहाँ ये लोग रहने लगे। उस समय सची माँ को भी इन लोगों ने गुरु मंत्र दे दिया, हरि बोल हरि बोल। और एक जो महान महामंत्र की उत्पत्ति हुई, वह चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था। जैसे आज गांव गांव गली गली शहर शहर में इस 32 अक्षर मंत्र को लोग जपते हैं। कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 32 अक्षर का है। इसको चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा हम लोगों को दिया गया, कलयुग के लोगों को यह महामंत्र दिया गया कि अगर किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है, कोई सदाचार या धर्म के बहुत मार्ग पे जा नहीं पा रहा है, ठीक है, ज्ञान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण है नहीं, गुरु मंत्र भी अगर नहीं लिया है, भटक रहा है, तो ये उससे अच्छा है कि यह इस मंत्र को अपने मुख से उच्चारण करे। और उनकी यह भविष्यवाणी थी चैतन्य महाप्रभु जी की कि आने वाले समय में कलयुग में इस हरिनाम को, इस महामंत्र को, हरे कृष्ण को, हरे राम को गली गली में लोग उद्घोष करेंगे। देखते हैं आज में ना 24 घंटे का हरि कीर्तन बैठाया जाता है, गांव में या शहर में हर जगह पे ना, कीर्तन के रूप में यह मान्यता तभी से प्राप्त हो गई। इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने किया। इन्होंने लाखों लोगों को, दोनों लोग मिल करके जो है अपना शिष्य बनाते हैं। जब ये क्या निताई जी का जब आखिरी समय रहता है, 2 वर्ष रह जाता है जीवन का, तब तुलसीदास जी का जन्म होता है राजापुर में, चित्रकूट में। ठीक है, ये रिसर्च हमने सब किया है। तो तुलसीदास जी 111 वर्ष ये भी रहे हैं धराधाम पे तुलसीदास। इसका मतलब रामचरितमानस बाद में लिखा गया इन लोगों के जाने के बाद।
पहले रामानुजाचार्य जी आते हैं, फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं, और फिर निताई जी, नहीं मतलब फिर तुलसीदास जी तुलसीदास आते जी हैं, आते हैं। जो कि इस महाकाव्य रामचरितमानस को हम तक पहुंचाते हैं। जी, महर्षि पतंजलि के रूप में भी एक बार इनका जन्म हो चुका है, बलराम जी का, एक बार और पहले आ चुके हैं। ठीक है, जी, तो उस समय इन्होंने क्या प्रचार किया या क्या बताया, उस समय भी होता क्या है कि जब जब धर्म की हानि होती है या नुकसान होता है, लोग मानना शुरू कर देते हैं कि नहीं भगवान है ही नहीं, हर जगह शुद्ध प्रेम भक्ति का लोप हो जाता है, तब किसी न किसी रूप में भगवान सोता है या अपने लोगों को भेजते हैं। तो उस समय बलराम आए थे महर्षि पतंजलि बनकर के, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया। आज देखिए आयुर्वेद को लोगों ने कैप्चर किया है ना, जी, कोई बाबा बन करके, योग गुरु बन करके, कोई गुरु बन करके, अब पतंजलि का नाम लिखे रहते हैं, महर्षि पतंजलि। बताएंगे नहीं कुछ के महर्षि पतंजलि कौन है क्या है, यही जैसे उनके जनक हों। तो आयुर्वेद का जनक उस समय बने यही महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी, मतलब बलराम जी, बलराम जी, जो कि महाभाष्य लिखे थे, और आयुर्वेद पे अनेकों इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और यहाँ जब आए हैं अब ये, तो इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक नीति शास्त्र लिखा था, नियम कानून कैसे हो या भगवान का नाम कैसे लिया जाए, क्या कई ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन इनके साथ एक इनका शिष्य था, वह एक बार रोने लगा, इनका मित्र भी था, कि मैंने भी नीति शास्त्र पे उपदेश लिखा है, जब आप ही प्रसारित कर देंगे तो मेरा ग्रंथ कौन पढ़ेगा। ये ले गए गंगा जी में प्रवाहित कर दिया अपना, कि तुम ही अपना करो। मतलब मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए सदा ही खड़े रहते हैं कि जो कहो वही मैं मानूंगा। लेकिन इनकी एक शिक्षा थी कि स्त्रियों से कोई बात नहीं करेगा, नहीं वो अपने दिशा से भ्रमित हो जाएगा। सन्यासी को ही ये दीक्षा देते हैं, माने जो विरक्त हो जाए। जी, 24 वर्ष के बाद ये भी विरक्त हो गए थे भाई, 24 वर्ष में ही दोनों शादियां इन्होंने कर लिया था। उसके बाद केशव भारती एक सन्यासी थे, उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ले ली है। केशव भारती, जी, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, और फिर हमेशा संन्यास का ही पालन किया। और इधर नित्यानंद भी सन्यासी थे, माने गृहस्थ में नहीं थे। लेकिन बाद में नित्यानंद जी को इन्होंने गृहस्थ आश्रम में पहुंचा दिया कि नहीं आप शादी करिए एक समय बाद। और बलराम बन के, श्री कृष्ण बन करके सची माँ को दोनों लोग अपना अपना रूप दिखाते हैं उनके आंगन में बार बार, कि मैया देखो मैं इस रूप में था, हलधर मेरा नाम था, मैं लीला ऐसे ऐसे किया हूँ। जो जो लीला करते हैं वो लीला वहाँ दिखाते हैं। यशोदा मैया एक बार पूछने लगी कुछ अपने बचपन की बात बताओ। उन्होंने कहा इस युग की, द्वापर की कलयुग की द्वापर की। इन्होंने कहा कलयुग की ही बताओ। कहा मैया एक बार, सची माँ से कर रहे हैं, एक बार हमारे गांव में जो है यही रामलीला चल रही थी, उसमें मुझे लखन का पाठ मिला, लक्ष्मण का, और हनुमान जी जो बालक बना था, मुझे शक्ति बाण लग गई और वो चला गया अपने संजीवनी को लाने। और सोचा कि अब कौन जाए लौट करके, उसको नींद लगी तो चला गया अपने घर सोने, और वहाँ वो सो गया। यहाँ संजीवनी बूटी मुझे नहीं मिली, मेरे प्राण निकल रहे थे। डॉक्टर आए, वैद्य आए, अब सब ने यह कह दिया कि लगभग ये मृत है। और जो राम बने थे वो हमको अपनी गोद में लिए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लखन मर जाएगा, कहा मैं सुन रहा हूँ कानों में माने सब जा रहा है, लेकिन हलचल नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से उस रोल में चला गया जिस रोल में मैं त्रेता में लक्ष्मण बन के था। मुझे ये लग रहा है कि जब तक जड़ी बूटी नहीं आएगी, क्योंकि जब जब मैं लक्ष्मण के रूप में जन्म लेता हूँ तो हर बार मुझे शक्ति बाण लगती है मैया। और इस बात को मैं नाटक कर रहा था रामलीला के मंच पे, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं त्रेता युग में चला गया हूँ। और जो राम बने थे वो गोद में लेके खूब रो रहे हैं, भैया मैं कैसे जाऊंगा, बिना तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा। ये सब मेरे कानों में जा रहा है। अब मुझे यह इंतजार है कि जब तक जड़ी बूटी नहीं आएगी तब तक मुझे जीना नहीं है, जीवित नहीं होना है।
अब तब तक मैं मूर्छित होकर के वास्तव में ये लगा कि अब हमारे प्राण चले जाएंगे, जी। लेकिन मैं उठ नहीं पाया। तब जो है हमारे घर वालों को, हमारे पिताजी और माताजी को बुलाया गया, पंडित जी पद्मावती को और होगाई पंडित को। जी। इन लोगों ने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूं कि यह लक्ष्मण के रोल में अपने आप को शुद्ध बुद्ध खो देता है यह बालक। ये बताइए बात क्या है। तभी हो कि हनुमान जी जो बने थे वो संजीवनी बूटी लेने गए हैं, अभी तक आए नहीं। तब राम जी कहते हैं कि जब तक मेरे लक्ष्मण को संजीवनी नहीं मिलेगा कैसे उठ पाएगा। अब इधर डॉक्टर मृत घोषित कर दिए हैं कि इनकी अब सांसें और नब्ज काम नहीं कर रहा है। फिर जो राम बालक बना था फौरन कहता है हनुमान जी को बुलाया जाए। तो पूरी टीम रामलीला कमेटी की कलयुग में जी। भाग करके जाती है कहाँ पे, जो हनुमान जी। तो हनुमान जी सो रहे थे, बच्चा सो रहा था, उनको उठाया गया जी। कि तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ लखन के वास्तव में प्राण निकल चुके हैं, लगभग प्राण पखेरु हो रहे हैं। तो उसने कहा हम तो सोचा कि अब उठ जाए, यहीं तक की लीला थी कि कोई अभी पहुंचा देगा, होगा कि जग गए लखन जी, अब मैं फिर चलूँ। कर हाँ और चलो संजीवनी लेकर के। फिर वो हनुमान बनता है और जाता है, जय श्री राम कह करके जब संजीवनी बूटी लाता है और सुखेन वैद्य जो बने रहते हैं वो पीसते हैं, कानों में मेरे आवाज़ जाता है कि जैसे जड़ी बूटी पीसी जा रहे, मैया मुझे पिलाया गया। तब मैं उठता हूँ और कहता हूँ कहाँ है अब इंद्रजीत, कहाँ है रावण, मैं सबको मार डालूंगा। तब हमारे पिताजी और माताजी हमको पकड़ करके संभालते हैं कि अरे ठीक है, तुम ये नाटक कर रहे हो, श्री रामलीला के मंच पे हो। देखिए ऐसे इधर चैतन्य महाप्रभु जी बचपन में, भाई रामलीला बहुत पहले से होता है ना, ये श्री कृष्ण है ही, इनको राम का अपन यहाँ मिलता था मंचन पे। और जब राम ये बनते हैं तो ये जो है भूल जाते हैं कि मैं क्या, कैसे, कौन हूँ, किस प्रकार से रोल वही कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण बने हैं द्वापर में, फिर भी ये जो है राम का रोल किए थे, श्री कृष्ण भगवान किए थे। और यहाँ ये चैतन्य महाप्रभु राम बन करके रोल कर रहे हैं। अब रावण उठा ले जाता है सीता मैया को। अब ये रोते रोते मंच छोड़ करके एकदम निकल जाते हैं गंगा किनारे, गांव के मतलब गंगा सागर के आसपास चले जाते हैं। लोग सोचते हैं गए होंगे कहीं, अभी आ जाएंगे। ये कई दिन तक भूल भटक गए कि मैं कौन हूँ, सीते कहाँ हो, खग मृग नयनी कहाँ हो। उसी रोल में ये अपने आप को भूल गए कि मैं इस मानव रूप में आया हूँ, मैं यह रोल कर रहा हूँ। मतलब माया सबको प्रभावित करती है और यह हम लोगों को यह दिखाते हैं कि मैं भी माया के वशीभूत हूँ, मानव हूँ, लेकिन लीलाधारी तो है। फिर बाद में गांव वाले पकड़ के लाते हैं इनको कि यार आप तो कितने दिन से सीता को खोज कर रहे हैं, तो रामलीला तो खत्म हो ही जाएगी। तब इनको ये आता कि हाँ मैं तो मंचन कर रहा हूँ। कई कहानियां इन लोगों की ऐसी है। एक बार इनके गांव में, ये गांव में भी अपना एक आश्रम बना लिए चैतन्य महाप्रभु जी। वहाँ पे 24 घंटे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का 32 अक्षरी महामंत्र होता है। कई दिन, महीनों कंटिन्यू वहाँ चलता है। उन्हीं के गांव के बगल के एक जगाई मगाई करके एक पंडित के लड़के थे, ब्राह्मण के। ये कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अवतार। चूंकि रावण बन करके, हिरण्यकश्यप बन करके यह महायुद्ध करता है बार बार राम जी से और श्री कृष्ण भगवान से, और इधर शिशुपाल बन करके। लेकिन इस बार इसने कहा कि थोड़े समय के लिए कलयुग में प्रभु हम चलें। इन्होंने कहा इसमें महामार नहीं करना है, इसमें केवल सोए हुए भक्तों को जगाना है। तुम्हारा क्या रोल रहेगा? तो जगाई मधाई जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, इन्होंने कहा कि हमारा रोल बस ऐसे कर दीजिए कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो कहा तो हर युग में तुम करते हो, चलो ये भी बन करके आगे। ब्राह्मण में खूब नशा करते, खूब लड़कियों के साथ छेड़खानी, इधर उधर कुछ भी, ब्राह्मण होकर के भी मांस मदिरा सब करते हैं। अब जब ये नित्यानंद जी इनकी प्रेरणा से चैतन्य महाप्रभु के कि वो हमारे भक्त ही हैं, उनको जगाना है। और ये लोग जो अगर भगवान का नाम लेता उसको पकड़ करके चुन्नी काट देते, उसको बैठा देते, मुर्गा बना देते
और दारू पिए, राक्षसी स्वभाव इनका था ही। जी लेकिन इसमें अलाउ नहीं था कि तुम किसी को मारोगे। द्वापर में तुम लोगों ने खूब मार किया, सत्ययुग में किया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके, रावण कुंभकर्ण बन करके किया, और शिशुपाल दंतवक्र बन करके किया। वही दोनों जो शिशुपाल दंतवक्र थे, रावण या कुंभकर्ण थे, या हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष थे, वही अब बन करके आए हैं जगाई माताई। दोनों भाई ही, हर बार भाई ही बनते हैं जी हर बार भाई बनते हैं। और ब्राह्मण में फिर पैदा हुए हैं, उस बार केवल यदुकुल में पैदा हुए थे। कब? शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। अब ये जाते हैं निताई महाराज नित्यानंद जी ढोल मजीरा लेकर के, झांझ लेकर के, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंडली लेकर के वहीं से जाते हैं जहाँ ये लोग बैठे रहते हैं। कई लोग जगाई मधाई, वहीं से बगल से जब निकलते हैं तो ये लोग देख करके कि मेरे बगल से सत्संग होकर के कीर्तन जा रहा है, रोको इसको। कहा क्या नाम है? इन्होंने कहा मेरा नाम अवधूत है, मैं एक सन्यासी हूँ। बलराम जी ने कहा। जी एक घड़ा रखा हुआ उठा करके जो है जगाई ने इनको मार दिया। बहुत तेज से इनके सर पे पटक दिया, और इनके सर से बलराम जी के मतलब निताई जी के रक्त का स्राव होने लगा। यह बात पता चली चैतन्य महाप्रभु जी को कि नित्यानंद जी को जगाई ने मारा है, और उनका सर फूट गया है, वो मूर्छित होकर के बैठ गए हैं। जी ये अपने कुछ शिष्यों को लेकर के वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं जब वो रक्तस्राव हो रहा है, तत्काल अपने रूप में आकर के सुदर्शन मंगा लेते हैं चैतन्य महाप्रभु जी, और कहते हैं अभी इन लोगों का हम गला काट देंगे। जगाई मधाई का इतने में भाग करके जो है नित्यानंद जी आते हैं, इनके चरणों में गिर जाते हैं। इनके शिष्य भी हैं, जी बड़े जरूर थे हाँ, लेकिन शिष्य बने थे। गिर पड़ते हैं चरणों में और सुदर्शन चक्र से निवेदन करते हैं कि वहीं अभी रुक जाओ, अभी इनकी अंगुली में मत आओ। सुदर्शन जैसे इनकी अंगुली में आ रहा है वहीं बलराम जी ने रोक दिया कि अगर आ गया और ये चला दिए तो ये तो मर जाएंगे, और हम लोगों ने पहले ही यह तैयार किया था, गोलोक से ही वैकुंठ से यह था कि तुमको मारा इस बार नहीं जाएगा। क्योंकि हर बार ये कहता है कि हर बार हमको मार दिया जाता है, एक आध बार तो मैं आपका भक्त बन करके चलूं प्रभु। जी तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इस बार तुमको हम नहीं मारेंगे, लेकिन रोल यह करना है कि तुम नास्तिक बने रहोगे, बाद में भगवत प्रेमी भगवत भक्त बनोगे। तो इसने कहा ठीक है, हर बार हमारा नाम खराब होता है, कभी मैं रावण बनता हूँ, कुंभकर्ण बनता हूँ, इस बार कम से कम हरि बोल कहने का मौका हमें मिलेगा। लेकिन यह खून देख करके यह अपना स्क्रिप्ट भूल जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जी कि इसको मारना नहीं है। लेकिन बलराम जी को याद रहता है, बलराम जी चरणों में गिर जाते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं प्रभु, इसको मारना नहीं है इस लीला में। इन्होंने कहा तुम्हारे सर पे इसने घड़ा मार दिया, कैसे इसने मार दिया, अब इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। फिर बहुत तेजी से पैर छूते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए। दूसरी बार जब ये मारने के लिए जैसे जगाई हिरण्यकश्यपु ने पुनः घड़ा उठाया तो मधाई ने रोक दिया था। इसका मतलब मधाई के दिल में भगवत भक्तों के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। तब इन्होंने कहा अच्छा मधाई ने ऐसा किया था। इन्होंने कहा कहाँ, कौन हो मधाई, कहाँ हो मधाई? तो मधाई आता है, इनके चरणों में गिर जाता है। अब मधाई को उठा करके जब चैतन्य महाप्रभु अपने गले से लगाते हैं तो उसके अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं। मतलब छोटा वाला जी कि पूर्व में मैं सबसे पहला इनका क्या था, हुहू नामक गंधर्व थे। जी मैंने पूरी भागवत में कथा सुनाया होगा जी कि हुहू नामक जो गंधर्व होता है देवल ऋषि के श्राप की वजह से बन जाता है मगरमच्छ। दूसरा होता है मगरमच्छ के रूप में। उसी मगरमच्छ को जो हरि भगवान मारते हैं तो बन जाता है क्या, विजय। वही विजय फिर बन जाता है क्या, हिरण्याक्ष। वही हिरण्याक्ष बन जाता है कुंभकर्ण, जी और वही कुंभकर्ण बन जाता है दंतवक्र, और वही दंतवक्र बन जाता है अब मधाई कलयुग में। मतलब 7 जन्मों की कथा इनकी हो गई। और फिर ये भी चरणों में आके गिर जाता है जो मारता है जगाई। यह जगाई कौन है? यह जगाई इंद्रधुम्न वह राजा थे जिसे अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था
हाथी जैसे बैठो जाओ, गजेंद्र बन जाओ। तो अब इनके उस अवतार में हम चलते हैं। राजा इंद्रधुम्न फिर गजेंद्र बने, जो गजेंद्र मोक्ष की स्थापना करते हैं, स्तुति करते हैं। गज का उद्धार करने के लिए मगरमच्छ को मार करके फिर गज को भी लेकर के जाते हैं वैकुंठ भगवान हरि। तो एक इंद्रधुम्न हो गए, एक हाथी के रूप में गजेंद्र के रूप में, फिर एक जो पार्षद बनते हैं ऊपर जाकर के उनका नाम जय रखा जाता है। ये इनके नित्य पार्षद हो गए, जय हुए। अब जय फिर 3 बार के लिए जब सनकादिक ऋषि दोनों को श्राप देते हैं, अब बनते हैं हिरण्यकश्यप ब्राह्मण कुल में। कश्यप के और किसके लड़के? कश्यप के और दिति माँ, ठीक है। और फिर यही हिरण्यकश्यप बनता है त्रेता में रावण, जो सीता मैया को चुरा ले जाते हैं तो राम जी उनका उद्धार करते हैं। यही रावण अब द्वापर में बनता है, बोलो बोलो, शिशुपाल। यही शिशुपाल अब कलयुग में बनता है जगाई। मतलब इन लोगों के 7 अवतार हो गए, जन्म हो गया ना। पहले इंद्रधुम्न, फिर गजेंद्र, फिर जय ना, फिर हिरण्यकश्यप, फिर रावण, फिर शिशुपाल, फिर जगाई। ऐसे सत्संग सुनते रहे आप लोग, आप जी के भी सही हो जाएगा, भगवान पर लगाव भी हो जाएगा कि अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। फिर बलराम बहुत खुश हुए कि चलिए कम से कम नहीं मार देते तो फिर ये कभी अब साथ में आने से डरते कि इस बार तो हम लोग आए थे कि भाई हम लोग मारे न जाएं, आपके साथ रहें। फिर जगाई मधाई जब तक ये लोग रहते हैं तब तक इनके मंडली में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहते रहते हैं, ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु जी हमारे अरैल में भी आए, संगम के किनारे प्रयाग में काफ़ी समय यहाँ रहे, संगम में रहे। अयोध्या जाते हैं, फिर जाते हैं वृंदावन में। जब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ इनको राधा का ख्याल आता है। राधे राधे कर करके नंगे पैर दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। राधा के वियोग में 6 वर्ष जो जीवन का अंतिम समय होता है, राधा के वियोग में इनका जन्म जाता है। उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। और जब वृंदावन में राधे 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 करते हैं तो राधा जी को प्रकट होकर के आना पड़ता है इनके पास, और कहती हैं प्रभु इस समय तो जो आपकी लीला हो रही है उसमें मेरा कोई भूमिका तो है नहीं। जब आप हम ही को याद करके मेरे पीछे समय आप व्यर्थ करेंगे तो लोगों को आप संकीर्तन का ये जो गुणगान करा रहे हैं, सोए हुए भक्तों को जगा रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं, कैसे दे पाएंगे। फिर ये रोने लगते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं अपने को अधूरा समझ रहा हूँ, क्या बताऊँ, अब तुमसे मिल लिया, अब कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हम कृष्ण के रूप में आप यहाँ हमेशा हैं और मैं राधा के रूप में तो नित्य हूँ। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने रोल में आ जाते हैं, सन्यासी रोल में, जो कि सन्यासी बने हैं। अब जो है, अब वृंदावन में देख रहे हैं तो वृंदावन में इनको सब याद आ रहा है कि मैंने यहाँ ये लीला किया, यहाँ गोपियों के साथ ये रास लीला किया, यहाँ पे मैंने कंस को मारा, यहाँ पे ये हुआ। लेकिन जगह सब उजड़ चुकी थी। ये जो वृंदावन हमारा बना है, गोकुल या मथुरा, ये पहले वाला नहीं है, सब उजड़ गया था। सब नक्शा से मुगलों ने मिटा दिया था, मंदिरों को लगभग ध्वस्त कर दिया था। फिर ये अपने शिष्य मंडलियों को लेकर के एक पूरा मैप बनाते हैं, चित्र बनाते हैं कि यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पे नंद बाबा के साथ मैं खेला, यहाँ अपने ग्वाल बालों के साथ खेला, यहाँ पे जो है वस्त्र चीर हरण किया, यहाँ पे अघासुर को मारा। मतलब सारी लीला जा जा करके अपने भक्तों से बताते हैं कि यहाँ पुनर्स्थापना किया जाए। जो जो खो गया है वृंदावन की गलियों में जा जा करके सब यहाँ पे ये रहना चाहिए, यहाँ पे ये रहना चाहिए। फिर से वृंदावन को इन्होंने 5 वर्ष 6 वर्ष रुक करके बसा दिया। वृंदावन उजड़ गया था, पुनः नया वृंदावन बसा दिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने। फिर से नींव डाल दी, उजड़ चुका था, ठीक है। फिर इधर इस टीम को लगा दिया, अपने शिष्यों को जगाई मधाई और नित्यानंद जी को कि आप लोग एक एरिया पकड़िए, मैं पकड़ता हूँ जगन्नाथपुरी, चूँकि जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे।
क्यों? क्योंकि जगन्नाथ एक रूप में श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ प्रभु के रूप में उड़ीसा पुरी में है, जी। तो ये अक्सर वहाँ जा कर के कई दिन रुक जाते हैं, महीनों। एक बार ये वहाँ पे गए तो जैसे गए तो जगन्नाथ प्रभु का रथ यात्रा निकला हुआ है, रथ यात्रा रुक गई। युवा रथ यात्रा जा नहीं रही है भाई। अब इनसे प्रभु जगन्नाथ बात करेंगे, थोड़ा जल्दी पैर बढ़ाइए, हमारे लाखों भक्त खड़े हैं। कहा नहीं, मैं गायब होकर के तो प्रभु नहीं आऊँगा, मैं आराम से आऊँगा, आप अपनी रथ यात्रा बढ़ाते रहिए। इन्होंने कहा जब तक नहीं आओगे रथ यात्रा मेरी नहीं बढ़ेगी। जब ये पहुँचते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु को देख रहे हैं और जगन्नाथ प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे में खो गए। और इनको देख करके चैतन्य महाप्रभु को जितने पंडा ब्राह्मण या जितने भी लोग थे ये सोच रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान ही प्रकट हो गए हैं। ऐसी मतलब इनकी दिव्य कांति थी, बहुत गोरे से थे। इस बार सांवले जन्म नहीं लिए थे, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी बहुत गोरे बन करके हुए थे, शुद्ध गोरापन, लंबे में काफी, सिखा उखा रखे संन्यास व्यवस्था में। शादी तो केवल अपनी माँ के कहने पे कर लिए है, बाकी कुछ पुत्र वगैरह उत्पन्न करने की कभी उन्होंने सोचा नहीं था, माँ की इच्छा के लिए, क्योंकि यशोदा माँ देखना चाहती थी अपने बच्चे की शादी। फिर जगन्नाथ भगवान अब जा ही नहीं रथ यात्रा, हजारों लोग रथ को खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको हाथ लगाना है। तब इन्होंने सबसे कहा अच्छा रहने दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। फिर अपने सिर को लगाते हैं रथ पे और जगन्नाथ की यात्रा चल पड़ती है प्रभु की। अब जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँच जाता है। कई बार चमत्कार इन्होंने कलयुग में भी दिखाया है कि एक जगह रह करके भी दूसरे जगह हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं वहाँ हैं उड़ीसा में, उन्होंने कहा नहीं इस समय तो यहाँ पे बंगाल में थे, कुछ लोगों ने कहा वृंदावन में थे, कुछ लोगों ने कहा नहीं प्रयाग में उस समय सत्संग कर रहे थे, हरि कीर्तन कर रहे थे। मतलब ये लीला चूँकि इनके शिष्य देश के कोने कोने में फैल चुके थे। यह हैं चैतन्य महाप्रभु जी, साक्षात भगवान के ही रूप हैं। इस प्रकार से इन्होंने अनेकों लीलाएं की और जीवन का जब अंतिम समय आया, सची माँ का भी इन्होंने उद्धार कर दिया। इनकी माँ जब जाने लगी तो उन्होंने कहा चलिए आप लोग गोलोक, मैं गोलोक आता हूँ, थोड़ा सा समय मेरा रह गया है। फिर जीवन के अंत समय में पूरा समय जगन्नाथ में अपना व्यतीत करते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यही अक्सर बोलते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और जब शिष्य मंडली होती है तो ये पूरा हरि कीर्तन करते हैं। हरि कीर्तन क्या है? भगवान का नाम हरि कीर्तन यही है जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इन्होंने कहा कि इसी महामंत्र को जो जप लेगा, कह लेगा अपने जिह्वा से, कितना बड़ा भी अधम नीच नास्तिक होगा, उसको अधोगति तो नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी। क्योंकि ये लोग भी बचाते हैं कि नरक इतना भर जाता है ना। जैसे होता क्या है कि पहले क्या है कि छोटे छोटे, जब ब्रिटिश काल था तो छोटे छोटे अपराध में लोग जेल में भर जाते थे। जेल इतना भर जाता है कि रहने की जगह नहीं रहती थी। ठीक है, फिर संशोधन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ कि यार जब बड़ा अपराध हो, जो 7 साल की सजा तक हो, उनको जेल में भेजा जाए, जो बड़े अपराध हो उसमें जेल भेजा जाए। तो कुछ जेलों में संख्या कम हुई। ये हम यहाँ की बात बता रहे हैं, धराधाम भौतिक जीवन की। इसी प्रकार परलोक की बात है। इतना मतलब लोग नर्क जाते हैं कि कोई स्वर्ग वैकुंठ तो कोई जा ही नहीं रहा है, गोलोक कोई जा ही नहीं रहा है, स्वर्ग कोई जा ही नहीं रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं कि इतनी संख्या वहाँ बढ़ जा रही कि हमारा का लेखा जोखा फेल हो जा रहा है कि प्रभु मैं करूँ तो करूँ क्या। और जो जीवन पा जा रहा है, धराधाम पे जा रहा है, वो कहता है हम नहीं जानते भगवान को। ये एक जिंदगी मिली है, एक लाइफ मिली है, दोबारा कौन देखा है लाइफ को। जैसे आजकल भी लोग कहते हैं कि कौन देखा है कि हम क्या है या क्या जन्म लेंगे। एक जिंदगी मिली है, खुद सुख से रह लो। मान लो, कंसेप्ट कर लो, एक ही जिंदगी मिली है, सुख से रहो, लेकिन हरि नाम लेने में क्या जा रहा है। यहाँ के बाद की जो यात्रा है ना, दुखदायी न हो, उसके लिए यह व्यवस्था है। हमारे साधु संतों, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने
इसीलिए तो धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र, वेद पुराण के माध्यम से हमको बताया है कि इस राह पे हमको चलना है, प्रभु को सत्य मान करके उनके चरणों में अपने आप को हमेशा सिर झुकाना है, उन्हीं को प्रणाम करना है, उन्हीं की पूजा करना है। हमको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, या कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। ठीक है, उस जेल में तो नहीं जाएंगे। यहाँ भी एक प्रकार से हम लोग जेल ही में हैं, हर प्रकार कहीं ना कहीं कष्ट यातना सह रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद भी नरक धाम अगर मिल जाए तो क्या होगा। इसलिए नरक धाम में न जाना पड़े, अधोगति न जाना पड़े, तो हर बार किसी न किसी रूप में भगवान आकर के जगाते हैं कि आप कहाँ सब भागे चले जा रहे हो नरक के चक्कर में, हरि नाम लो सब सुधर जाएगा। इसी को जगाने के लिए ये लोग आए थे। अब जीवन के अंत समय में फिर ये जाते हैं जगन्नाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, और वहीं पे कई दिन तक रहते हैं, रोते रोते बिलखते बिलखते बिलखते। एक दिन जगन्नाथ प्रभु से नज़र मिलती है और कहते हैं प्रभु अब मैं आपका होना चाह रहा हूँ, चूँकि श्री कृष्ण ही है वो जी। अब मैं प्रचार यहाँ का कर चुका हूँ, जो जिम्मेदारी के लिए आपने हमें भेजा था एक रूप में, वो मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है। उसमें 48 वर्ष के थे, 50 वर्ष भी नहीं। इन्होंने कहा मैं थक गया हूँ, और लोगों को हम व्यापक रूप से हरि नाम हम दे चुके हैं। हमारे लाखों करोड़ों शिष्य पूरे अब इस संसार में हरि कीर्तन, हरि बोल, अब सब राम राम कहने लगे। ये सब सिस्टम उन्होंने ही चलाया कि जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण भैया। फिर राधे राधे कहलवाने लगे लोगों से, आज भी राधे राधे चलता है, राधे राधे, हरि बोल, राम राम। और बड़ा मंत्र में कि यह 24 घंटे के लिए कीर्तन किया जाए, तो गली गली लोग बैठ करके यह संकीर्तन कहते थे हरि नाम का, हरे कृष्ण हरि नाम। अब सामान्य भाषा के लिए इन्होंने यह प्रचार कर दिया, राम राम भैया, हरे राम भैया, जय श्री कृष्ण भैया, राधे राधे भैया। यह सब चैतन्य महाप्रभु जी की देन है। लेकिन धीरे धीरे फिर पाश्चात्य सभ्यता ने हम लोगों को घेर लिया। जब उठेंगे गुड मॉर्निंग भाई, आओ ब्रो, कैसे हो, राम राम कहना भूल गए हैं। किसी बहाने पहले लोग भगवान का नाम किसी भी बहाने ले लेते हैं, अपने बच्चों का नाम रख देते थे भगवान के नाम पे। अब तो न जाने क्या क्या नाम रखते हैं, समझे ना, टुन्नू मुन्नू सोनू। पहले क्या रखते थे, गोपाल, राधे श्याम, मुरारी, कृष्णा, राजा राम। जैसा हमारे यहाँ जितने भी नाम पड़े हैं सब राजा राम। हमारे पिताजी का नाम, पिता के पिताजी का नाम राम स्वरूप, फिर उनके पिताजी का नाम राम पदारथ, फिर उनके पिताजी का नाम राम तीरथ। मतलब बताइए, पूरे परिवार में हमारे। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी कहीं सुभाष चंद्र, कहीं करमचंद्र, कहीं मतलब राम गायब हो गया, जो कि गलत हुआ है। हम लोग बिना समझी में गलतियां कर जाते हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु जी ने समझाया कि किसी न किसी बहाने जिह्वा पे अगर भगवान का नाम आ जाएगा तो तर जाएंगे। जैसे अजामिल तर गया है, केवल नारायण कहने से भी अपने बच्चे का नाम रखा था, भगवान का नाम नहीं ले रहा था। और जो अजामिल जितना दुष्ट था उससे लाखों गुना दुष्ट थे जगाई मधाई, जो कि हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्षु थे। इनको सुधार दिया उन्होंने, वो डर बस सुधर गए कि तो भगवान है, सुदर्शन चल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, भैया इनके भक्त बन जाओ। कहीं कहीं प्रभाव से और कहीं कहीं अभाव से, दोनों चीज से प्रभाव पड़ता है। जब किसी के पास कुछ नहीं रहता ना, मरता क्या न करता, तो सोचता है चलो भगवान की शरण में ही चले जाओ। और कभी कभी भगवान के प्रभाव से कि यार भगवान सब कुछ है, सर्वव्यापक है, सर्वविघ्नहर्ता है, सब कुछ मिलेगा, उस लालच में किसी भी रूप में भगवान के पास जाओ, चाहे डर बस, चाहे प्रेम बस या भक्ति बस, लेकिन जाओ भैया, जाना चाहिए। यही सबको सिखा करके चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन ऐसा आया कि जगन्नाथ के पास खड़े खड़े सबके सामने देख रहे हैं और उनकी मूर्ति में ये समाहित हो जाते हैं। और इधर जो है इनको गृहस्थ आश्रम में बसा देते हैं। किसको? बलराम जी को। हाँ, बलराम जी को। बलराम जी की 2 शादियाँ होती हैं। एक का नाम स्त्री का इनका रहता है वसुधा, एक का नाम रहता है जाह्नवी। वसुधा से कोई पुत्र नहीं होता है, लेकिन जाह्नवी से एक पुत्र होता है वीरचंद्र। बलराम जी का कलयुग में भी एक पुत्र होता है वीरचंद्र। वही वीरचंद्र बाद में फिर वह
आगे चल को अभी सन्यासी बनता है और वह भी हरे राम हरे कृष्ण को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जी। यह श्री कृष्ण भगवान कहने पे उन्होंने शादी कर लिया है कि थोड़ा सा जिससे परंपरा बढ़ती रहे। इस प्रकार से इन लोगों ने बहुत कुछ लीलाएं किया है। और भगवान जब जब कहा गया है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं या अपने लोगों को भेजते हैं या स्वतः चले आते हैं, चाहे कम समय के लिए ही आए। द्वापर में 125 वर्ष 8 मास 26 दिन के लिए आए थे और इस समय कलयुग में 48 दिन वर्ष के लिए आए थे जी। और त्रेता में 11,000 वर्षों के लिए आए हैं। तो हमेशा आते रहते हैं प्रभु जो है। ठीक है, जी। तो चलिए ठीक है, फिर भक्तों की कथा बाद में किया जाएगा। ये भी भगवान के भक्त के रूप में ही आए थे, आए भगवान ही, लेकिन भगवान का भक्त बन करके हरि नाम का प्रचार किया, संकीर्तन का बलराम जी ने निताई निताई बन करके दोनों ने प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु जी ने और नित्यानंद स्वामी जी ने। ठीक है जी। ठीक है जी। राधे राधे राधे, जय श्री श्रीमन नारायण।